अस्सलाम वालेकुम। 18 मार्च आज का जो मार्केट रैप है इसके ऊपर फर्स्टली तो हम के स्टैंडर्ड की वीक को देखते हैं, जैसे आपको साइट के ऊपर नजर आ रहा होगा। यहाँ पे अगेन मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज अपसाइड के ऊपर तगड़ा एक बाउंस मिला। के स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस को देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करता नजर आया सेक्टर, उसको अगर हम जाके देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास कमर्शियल बैंक्स ही हैं। और उसके बाद ऑयल एंड गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑलमोस्ट सब सेक्टर्स ने परफॉर्म किया। और जो हैवी वेटेज थे, जैसे कमर्शियल बैंक काफी हैवी वेटेज सेक्टर है के स्टैंडर्ड का, तो उसने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए। एक नेशनल बैंक था जो एक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स थ्रू आउट द डे आज के स्टैंडर्ड के ऊपर ग्रीन जोन के अंदर ही ट्रेड किए, और आखिर के अंदर भी दोबारा से तगड़े बुलिश मोमेंटम के ऊपर क्लोज किए। और अगर आज के हम चलें डैशबोर्ड के ऊपर और वॉल्यूम लीडर्स को देखें तो वहाँ पे बीओपी है, उसके बाद हमारे पास राइट शेयर है, इलेक्ट्रिक है, यूनिटी है, हेस्कोल है। और सब परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पे आपको गेन करते नजर आए हैं। यूनिटी में 1.25% गेन किया है, 2.25%, लेकिन स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज किया है। वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर भी रहा है। गेनर्स में कोई खास ऐसा स्टॉक नहीं है न, साइड बोर्ड के आइटम्स हैं। उसके अलावा देखा जाए तो लूजर्स के ऊपर भी मेन बोर्ड का कोई आइटम नहीं है। और ये हमारे पास जो पांच लूजर्स हैं उसमें 7 एंड 6 है, एलसीएम है। ये हमारे पास जो सेकंड स्टॉक है वो भी 9% माइनस क्लोज किया है, जो स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स ने। अभी के लिए हमारे पास जो कैश हंड्रेड के ऊपर परफॉर्मेंस रही है उसको हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव के ऊपर देखते हैं। और यहाँ पे जो हमारा एक वेबिनार था कि हैज द मार्केट फाउंड द बॉटम, तो मेरे ख्याल में जो कल हमने डिस्कस किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वी वर द फर्स्ट वन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डाउन साइड से। डाउन साइड की ऊपर एक्टिविटी जब इसने एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया तोड़ा था, और उसके बाद खैर वो ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीजें बनती नहीं। ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिनारियो ऐसे डेवलप हुए कि मार्केट ने एक शार्प डिक्लाइन किया। और अब आके काफी एक मेजर जोन को एक्ट करती नजर आ रही है। अब ये मेजर जोन क्यों था, वो उसके लिए काफी डिटेल में हमारी डिस्कशन ऑलरेडी वेबिनार के ऊपर पोस्टेड है, तो आप जाके देख सकते हैं। अब आज के सेशन का मार्केट रैप करें तो खैर मार्केट गैप अप ओपन हुई, स्लाइटली गैप अप ओपन हमने विटनेस किया अप साइड के ऊपर के स्टैंडर्ड के ऊपर। फिर थ्रू आउट द डे हमने पॉजिटिव साइड के ऊपर के स्टैंडर्ड को ट्रेड करते देखा है। और अभी के लिए हमारे पास जो क्लोजिंग आई है वो कुल 1,54,292 की प्रिसाइज क्लोजिंग आई है, जिसके ऊपर 4,276 पॉइंट्स की स्टैंडर्ड गेन किए, 2.85% परसेंटेज में अगर देखा जाए तो। अब कल के सेशन में मेरे ख्याल में के स्टैंडर्ड फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। और अभी के लिए हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो 1,51,500 का है। अपसाइड के ऊपर इमीडिएट हेडल एरिया 1,56,900 का है। और हार्ड टॉप कह लें या फिर एक मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया आज के कल के लिए भी और कमिंग वर्किंग सेशंस में आफ्टर ईद भी, वो 1,58,000, 1,58,000 के 300 के आसपास का एरिया होगा। तो वो देखते हैं कैसे केस स्टैंडर्ड अप्रोच करता है। यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरियाज हो गए, तो ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे करते नजर आ सकते हैं। अभी के लिए पॉजिटिव चीज जो हम ढूंढ रहे थे, जिसका काफी दफा हमने एडवोकेट भी किया है इस चीज को, कि हमारे पास एक हायर लो बने, हायर लो बन चुका। अब एक हायर हाई प्रिंट हो, उसके बाद आके वैलिडेशन मिल जाए, तो फिर यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर एक जो मेजर हम रिकवरी ढूंढ रहे हैं कि स्टैंडर्ड के ऊपर, वो हमें इंशाल्लाह बनती नजर आएगी। अदरवाइज ये सिंपल एक पुल बैक हो सकता है, अपसाइड के ऊपर दोबारा से सेलिंग प्रेशर आ जाए। लेकिन जो कैंडल स्टिक पैटर्न लास्ट ये 3 कंसेक्टिव सेशन को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मंडे के सेशन के ऊपर हमने के ऊपर एक निफ्टी देखी, और उसके बाद हमारे पास ये लास्ट सेशन था, यहाँ पे डॉजी कैंडल क्लियर हुआ, और फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल। तो एक काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, हायर लो भी बना है, एक मेजर जोन के ऊपर भी बना है, तो होपफुली ये अपसाइड के ऊपर पुश करता नजर आ सकता है। अब चलते हैं जी वॉल्यूम लीडर्स की तरफ। अच्छा जी, वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर जैसे कल हमने डिस्कस किया था, बीओपी था। बीओपी ने अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा परफॉर्म किया, एक मेजर स्पोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा था। इसी तरह के इलेक्ट्रिक के ऊपर वॉल्यूम अच्छे आए हैं, यूनिटी के ऊपर वॉल्यूम बेहतर ट्रेड हुए, हैस्कोल के ऊपर बेहतर ट्रेड हुए। तो इनको जाके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर देखते हैं और उनमें से कुछ वॉच आउट स्टॉक्स भी कल के लिए डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर जो फर्स्ट स्टॉक है वो अगर हम देखें अगेन बीओपी है। बीओपी के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन अभी के लिए क्लियर होती नजर आ रही है ना, उनको अगर हम देखें तो हमारे पास जो करंट चार्ट स्ट्रक्चर है, एक अगेन डबल बॉटम है। कल के जो ये स्टॉक है एक्स ओपन होना है गालबन, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर थोड़ा सा चार्ट के ऊपर चेंजेस बनती नजर आ सकती है। बुलिश साइड के ऊपर क्रॉस ओवर
मैकडी के ऊपर जितने भी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं ये भी पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरे ख्याल में। जो रिसेंट लो है ये स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। एक आइडियल स्टॉप लॉस हो सकता है 25 रुपए के पास, 24 पैसे का। इसी नीचे क्लोज कर जाता है तो फिर एग्जिट किया जा सकता है, अदरवाइज अपसाइड के ऊपर ये स्टॉक इनिशियली होपफुली 29 रुपए 30-40 पैसे की तरफ मूव करेगा। और वहां पे फिर देखते हैं कैसा फर्दर ये जनरेट ये स्टॉक के अंदर कैंडल स्टिक प्रिंट होता है। इसके अलावा देखा जाए तो नेक्स्ट जो स्टॉक था वो के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक के ऊपर हमने प्रीवियसली बहुत बड़ा एक ब्रूटल हमारे पास ब्लड बाथ था ओवरऑल सारे स्टॉक्स में, और उनमें से वाई स्टॉक था जो काफी बुलिश ट्रेड करता रहा। फर्स्ट जो इसका डिक्लाइन था यहाँ पे एग्जॉस्ट कर चुका था 2 मार्च को ही, और अपसाइड के ऊपर फिर एक हायर लो पोस्ट हुआ, और अब फॉलोइंग अपसाइड के ऊपर परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर रही है। और परसेंटेज वाइज डिक्लाइन भी शायद उतना अच्छा इतना बड़ा डिक्लाइन भी नहीं था। स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन को होपफुली रीगेन करके अपसाइड के ऊपर सस्टेन करेगा। कल 7 रुपए 90 पैसे से ऊपर सस्टेन करे तो फर्दर 8 रुपए 30 पैसे से लेके 8 रुपए 70 पैसे की तरफ इसके अंदर गुंजाइश बनती नजर आ सकती है। ईएनपी में से एक स्टॉक है ओजीडीसी, इसको आज लिस्ट में रखना चाहिए। मैं कल के सेशन में अगर ये 270 पैसे ऊपर ऊपर सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली कि 290 रुपए और 298 रुपीज 302 रुपए को टेस्ट करता नजर आए। तो अगेन परसेंटेज वाइज अच्छा गेन यहाँ से एक्सपेक्टेड है इसके अंदर भी। नेक्स्ट हमारे पास यूनिटी है वॉल्यूम रीडर्स के ऊपर, तो यूनिटी को देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक मेजर हमारे पास सेल ऑफ विटनेस हुआ, एक स्ट्रेट डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइन है। वॉल्यूम्स काफी बेहतर ट्रेड हुए हैं, वो एक चीज है। अदरवाइज मेरे ख्याल में स्टिल इसके अंदर कोई बहुत अच्छा मोमेंटम बनता नजर नहीं आ रहा। जब तक कोई डाउन साइड के ऊपर एक मेजर एक शेकआउट ना बने, वहां पे डिवर्जेंसेस बने। और सेकंड सिनारियो ये है कि 10.25 रुपए से ऊपर जब भी कभी ट्रेड करेगा तो फिर तब उसको एक ब्रेकआउट की एंट्री के लिए शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे। अदरवाइज फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा देखा जाए कोई एक और स्टॉक तो वहां पे टेली कार्ड अभी खैर कुछ अच्छे वॉल्यूम्स इसके ऊपर नहीं अपीयर हुए, लेकिन जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं यहाँ पे एक मेजर डिक्लाइन के बाद साइडवेज ट्रेड कर रहा है। कल नजर रखनी चाहिए 7 रुपए 30 पैसे 7 रुपए 50 पैसे इमीडिएट हर्डल एरियाज हैं, इनसे ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 8 रुपए 10 पैसे को इंशाल्लाह ये चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक पेल है, पाक इलेक्ट्रॉन। इसने भी हमारे जो हाईलाइटेड सपोर्ट एरिया था जो कि हमारा पोटेंशियल वर्सा जोन था उसके ऊपर ही आके बाउंस किया है। आज तक डी क्लोजिंग पोस्ट किया है। जिसने भी नीचे बाउंस सपोर्ट एरियाज के पास एंट्रीज को प्लान किया जाए तो वो अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करते नजर आ कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।